खबर यूपी के बलिया से है, जहां जनपद के बैरैया के रानीगंज में इंडियन स्कूल ऑफ चिल्ड्रन इंटरमीडिएट कॉलेज में हिंदी दिवस पर भव्य कवि कुंभ सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पीजी कॉलेज के पूर्व अध्यापक वासुदिष्टपुरी विभूति नारायण रहे शामिल। वहीं कार्यक्रम में गीत संगीत, काव्य पाठ, वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा विद्यालय के अध्यापकों ने। बाइट सुनील कुमार सिंह, बाइट प्रधानाचार्य, बाइट अंशु तिवारी अध्यापक। इसलिए मैं चाहूंगा कि एक भाषा को मुख्य न बनाकर सभी भाषाओं को एक साथ चलाया जाए और देश को ऐसे ही। तो मैं अपने प्यारे दोस्त प्रिंस को मैं ये बताना चाहूंगा कि जितने पीछे बड़े देश है, रूस, अमेरिका, सबकी भाषा नहीं है। हम यही नहीं कह रहे कि हिंदी को बताइए, आपको एक ऐसा भाषा बताइए जिसको हम राजभाषा घोषित करें। यहाँ पे आप कोई भी एक भाषा को न राज्यों का संग है और हर एक देश के पास अपनी अलग अलग इतिहास होता है। आप कुछ भी करने से पहले आप एक बार अपने इतिहास को देखें। जो हमारे देश आजाद, जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी आजाद कर रहे हैं, वो न कि सिर्फ हिंदी बोलने वाले नहीं है, वो अलग अलग भाषा भी बोलते थे। और किसी एक भाषा को इतना महत्व न दीजिए। इसलिए मैं चाहूंगा कि सभी भाषाओं को उतना ही सम्मान मिले जितना आप हिंदी को समझ रहे हैं। तो महाराष्ट्र के वो चाहते तो गुजराती और मराठी को विरोध करते थे, लेकिन उन्होंने हिंदी का समर्थन किया क्योंकि वो जानते थे कि हिंदी का महत्व भारत में क्या है। जैसे महात्मा गांधी जो गुजरात के थे, तो उन्होंने गुजराती को क्यों नहीं कहा? तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि उनकी मर्जी थी और उनकी मर्जी से तो आप हिंदी को एक राष्ट्र भाषा तो घोषित कर नहीं सकते हैं। तो इसी से मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, आप हिंदी को मत बनाइए, इससे मेरे को कोई दिक्कत। हिंदी को बनाइए, किसी एक भाषा को उतना सम्मान नहीं दे सकते हैं जितना आप हिंदी को दे रहे हैं। ये भारत जो है वो बहुत सारे राज्यों से मिलकर बना है, जिससे तमिल जैसे कई भाषाएं हैं, तमिल है, मलयालम है, उड़िया है। तो क्या उन लोग को हिंदी सीखना उतना आसानी हो सकता है? वो लोग हिंदी कैसे बोलेंगे? उनको हिंदी का कुछ नहीं आता है, तो वो हिंदी कैसे बोल सकते हैं? मैं अंशु कुमार तिवारी इंडियन स्कूल ऑफ चिल्ड्रन में एक अध्यापक हूँ। आज आपके विद्यालय पे हिंदी दिवस और किस तरह के कार्यक्रम किए गए और हिंदी दिवस को लेकर क्या संदेश दिया गया बच्चों को? निश्चित रूप से पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरी तरफ से धन्यवाद। आप लोगों ने हिंदी से प्रेरित करने वाले प्रश्न को पूछा है, क्योंकि हिंदी आत्मा की भाषा है और हिंदी हमारे मातृभाषा है। जब माँ है हिंदी, तो निश्चित रूप से हिंदी माँ है, तो माँ से लगाव है। भले ही हमारा यह विद्यालय जो है हमारे पावन पुनीत प्रांगण में आंग्ल भाषा की स्टडी होती है, आंग्ल भाषा में बच्चों को अध्ययन कराया जाता है, लेकिन जो 14 सितंबर है, 14 सितंबर 1949 को 22 राजभाषाओं में हिंदी को भी राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी दिवस के रूप में आज मनाया गया और विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता, जैसे निबंध प्रतियोगिता, मुहावरेदार प्रतियोगिता, उसके बाद वाद विवाद प्रतियोगिता के हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में माना जाए कि न माना जाए, क्योंकि यह भाषाई विवाद है। और आपको पता ही होगा, जब आप लोग पत्रकार बंधु हैं, तो 1952 में ही भाषा के आधार पर हमारा जो आंध्र प्रदेश राज्य बना, तब से भाषावाद आ गया हमारे देश में। इस भाषावाद को खत्म करने के लिए द्वाबा की इस धरती पर इंडियन चिल्ड्रन ऑफ स्कूल में विभिन्न प्रकार के बच्चों के अंदर प्रतियोगिता को करा करके उन्हें उत्प्रेरित किया गया कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। निबंध प्रतियोगिता आपका अभी आप लोगों ने देखा, हमारे यहाँ कवि कुंभ हुआ, दूर दूर से चल करके हमारे यहाँ कवि आए थे। अपने कवियों ने अपने ओजपूर्ण भाषा के माध्यम से हिंदी को सबसे सर्वोत्कृष्ट भाषा बताया, नवोत्कृष्ट भाषा बताया, यह आत्मा की भाषा बताया। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी में ही हमें जीना चाहिए। आप चाहे किसी भी भाषा में अध्ययन करें, लेकिन हिंदी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है। धन्यवाद। मैं सुनील कुमार सिंह, विद्यालय हमारा विद्यालय है। आज आपके यहाँ किस तरह का कार्यक्रम रखा गया और क्या संदेश दिया गया? हिंदी दिवस पे
हमारे विद्यालय में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया और साथ ही साथ बच्चों में हिंदी भाषा के प्रति एक सजगता और कैसे हमारे विद्यालय में कैसे हमारे बच्चे राष्ट्र निर्माण में ये हिंदी भाषा सहायक है, इसकी उपयोगिता को लेकर के हमने ये कार्यक्रम किया हुआ है। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि हमारे इस कार्यक्रम में कई क्षेत्र के सम्मानित कवि भी आए थे। हमारे बच्चे इस बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही साथ हमारे अगल बगल के अभिभावक भी निश्चित रूप से इस हिंदी दिवस पे आकर के अपना बहुमूल्य समय दिए हैं और बच्चों में हिंदी के प्रति एक बेहद ही अच्छी भावना इसके माध्यम से समाज में संदेश जाएगा। आपका विद्यालय तो बिल्कुल बिल्कुल बच्चों में हिंदी को लेकर उत्साह है, इसको लेकर क्या कहें? बच्चों में हिंदी को लेकर काफी उत्साह है। हिंदी को लेकर उत्साह, हिंदी को लेकर ही उत्साह है और किसी भाषा को लेकर के उत्साह की बात नहीं होती, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी राजभाषा है। तो इसके लिए अतिरिक्त हमको प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए उत्साह की तो बात ही नहीं है। तो ये हमारे रग रग में है, आपके रग में है और हम हिंदी ही जानते हैं तभी हम इंग्लिश जानते हैं। इसलिए यहाँ पे ये बात ही नहीं सोचना है कि हिंदी के बारे में, हिंदी हमारे लिए सब कुछ है, हिंदी हमारा प्राण है। अब जब हिंदी में अगर हम नहीं बात करेंगे तो समझिए कि जब आप कहीं भी जाएंगे, हम इंग्लिश भाषा सीखते हैं इसलिए कि हमारे जो बच्चे हैं, हम एक ग्लोबल राष्ट्र की संकल्पना करते हैं जिसमें हमारे बच्चे बाहर भी आते हैं, तो इंग्लिश से एक रोजगार बढ़ता है। तो इसलिए हमारे बच्चे जो है, हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हुए हैं कि हमारे बच्चों में इंग्लिश भाषा भी हमारे बच्चे सीख सकें, इंग्लिश भाषा भी सीख सकें। हिंदी ही हमें हिंदी ही आती है और हिंदी के लिए हमें प्रयास करने की जरूरत नहीं है। ये एक त्योहार के रूप में मनाते हैं ताकि हमारी पहचान बनी रहे कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है और हमारी मातृभाषा भी है। धन्यवाद। सर, आज हिंदी दिवस पर किस तरह? जी सर, आज हिंदी दिवस पर आपके विद्यालय में किस तरह? हिंदी दिवस पे हम लोग विद्यालय में इसलिए हम लोग एक प्रोग्राम करा रहे हैं ताकि हम ये संदेश हर जगह पहुंचा सके कि हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो हमारे देश के सभी लोगों को जोड़ करके रखेगी और हिंदी भाषा बोलने वाले ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे देश में है और हिंदी भाषा सबसे सरल और आसान है। इसको बोलना, इसको सीखना बहुत ही आसान है। इसीलिए हम इस हिंदी दिवस पे चाह रहे हैं कि हिंदी भाषा को हम प्रोत्साहित ज्यादा से ज्यादा करें। हमारा स्कूल जिस लोकेलिटी में है वहाँ के लोग भी हिंदी भाषा ही ज्यादा समझते हैं। ये सब कारण है कि मैं चाह रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में लोग हिंदी को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करें। विद्यालय तो आपका इंग्लिश मीडियम है। ये बात सही है सर, विद्यालय इंग्लिश मीडियम है बिकॉज ये इंग्लिश मीडियम आजकल का डिमांड के चलते इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाना पड़ रहा है। बट हमारा जो लोकेलिटी के लोगों का भाषा है वो तो हिंदी है, बट जो हमारा देश का जो डिमांड है, देश के डेवलपमेंट के लिए जो डिमांड है वो इंग्लिश लैंग्वेज है। क्योंकि बच्चे बड़े होकर के देश विदेश कहीं भी जाएंगे वर्क करने के लिए तो उनको हिंदी भाषा से ज्यादा इंग्लिश भाषा की जरूरत पड़ेगी, इसलिए विद्यालय हम इंग्लिश मीडियम में चला रहे हैं।